नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और उससे पहले आप बता दें कि आज मनी लेंस का 101 सब्सक्राइबर यानी लगभग मैंने अपना शतक पूरा कर लिया हूँ। इसके लिए आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर से ही ये चैनल ग्रो करेगा, और ये ग्रो करेगा तो हम लोग साथ में मिलके ग्रो करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का एपिसोड के तरफ। तो आज का एपिसोड क्या बोलें कि मार्केट खुलते ही मार्केट गिरना शुरू हो रहा है। तो ये मैंने बताया ही था कि पिछले जैसे जो ऑल टाइम हाई पकड़ा था मार्केट, तो वहीं पे मैं बोला था कि अभी फ़िलहाल मार्केट में कोई ऐसा ट्रिगर तो नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और वो शायद शुक्रवार के आसपास, शुक्रवार का समय था, जब यस लगभग आप समझिए एक सप्ताह पहले की बात है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई ले लिया था। लेकिन शनिवार रविवार था, तो मुझे लगा ही था कि कहीं ना कहीं कोई युद्ध होने की संभावना है, और लगभग हुआ। उसके बाद से लगातार मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा है। और वहीं पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इंडिया पे 500% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने, तो इससे ऐसे भी मार्केट में एक पैनिक बच गया है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा, डॉलर का भी प्राइस देखिए, डॉलर का प्राइस देखिएगा, और 90 से कम नहीं हो रहा है। तो एक तरफ से देखिए कि चारों तरफ से हमारे देश के लिए घाटा ही घाटा लग रहा है, कि कोई भी अभी अच्छा मार्केट में कंडीशन नहीं आ रहा है। लेकिन बस ये है कि कल जो है यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक फैसला सुनाएगी, जो कि बताया गया है कि 70% चांस है कि टैरिफ के विरुद्ध में वो अपना फैसला दे। लेकिन 30% चांस है कि टैरिफ के सपोर्ट में। अगर टैरिफ के विरुद्ध में अगर फैसला दे दिया, अगर टैरिफ को इलीगल करार दे दिया, तो इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अब देखते हैं कि इनका जो टैरिफ है, टैरिफ पे जो डिसीजन आने वाला है वो किस तरफ जा रहा है। और वहीं वहीं पे अब यूएस का जॉब डाटा आने वाला है। एक डाटा सीट होता है जो कि रिलीज करते हैं फेडरल रिजर्व के जोरन पावल, जो रिलीज करते हैं जॉब मार्केट का डाटा, कि अगर मान लीजिए कि जॉब लॉस हो रहा है यूएसए में, यूएस के मार्केट में, तो कहीं ना कहीं रिसेशन आने की चांस है। और जैसे रिसेशन आएगा तो हमारे आईटी सेक्टर या इंडियन इकोनॉमी पे उसका बुरा ही असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग इन यूएसए पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। दूसरा खबर एक डराने वाला ही आया, समझिए कि हमारा एक थोड़ा सा डराने वाला ही है, और कुछ जो स्ट्रांग निवेशक हैं उसके लिए अच्छी खबर कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में। क्योंकि देखिए इतना दिन से क्या हो रहा था कि लगातार एफआई का सेलिंग हो रहा था, जिस तरह से रुपीज़ डिप्रिशिएट कर रहा था। तो हमारे देश में जो एफआई बाहर का पैसा जो लगाया है, वो लगातार आप देख रहे होंगे पिछले 1 सालों से जो पैसा यहाँ से निकाल रहा है, और वो पैसा जो है डीआईआई के द्वारा खरीदा जा रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे जो आम निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड जो सही है समझते हैं, उसमें पैसा लगाए हुए हैं, वो धीरे धीरे अब लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है। और दिसंबर में, और रिडम्पशन भी मारा है दिसंबर में, एएमएफआई का डाटा जो आया है उसमें बताया गया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो फॉल 6%। तो जो पहले का जो हर महीना का एएमएफआई का डाटा निकलता है, वो अब जो है टॉप कर गया। यहाँ पे देखिए टॉप कर गया है, और यहाँ से अब धीरे धीरे अब नीचे हो रहा है। यानी एयूएम जो है, यहाँ पे देखिए एएमएफ, यहाँ पे देखिए एएमएफआई डाटा इनफ्लो इन द लार्ज कैप स्लिप टू 1,567 करोड़ था इस दिसंबर में। जबकि पिछले महीना में नवंबर में एक 1,000 करोड़, 1,639 करोड़ था। मतलब लगभग लगभग 100 करोड़ इधर लार्ज कैप में कमाया है। उधर देखिए, इधर भी लगभग 300 करोड़ जो है मिड कैप, और स्मॉल कैप में भी लगभग 400 करोड़ के आसपास कमाया है। 400, 400, 800, और इधर 100, यानी 900 करोड़ के आसपास जो है मार्केट से पैसा निकल, मतलब इस बार इस मंथ में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे क्या होगा कि मार्केट स्लिप करना शुरू करेगा। ठीक है, जिस तरह से
मार्केट को जो निफ्टी को टान के जो रखा हुआ था, निफ्टी को गिरने नहीं दिया जा रहा था, निफ्टी इंडेक्स को, वो डीआई का पैसा ही था। वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि, और अभी जो है मंथ का लगभग समझिए 9 ही तारीख हुआ है, तो धीरे धीरे अब मार्केट से क्या होगा, अब निफ्टी जो है नीचे की तरफ खसकना शुरू करेगा। तो अगर अब आने वाले समय में जैसे ही आप देखिए कि रिजल्ट सीजन आ रहा है, और रिजल्ट सीजन आने के बाद आप देखे होंगे, रिजल्ट सीजन जो आएगा उसमें अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको मिलता है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट वाली कंपनी आता है, तो निश्चित है कि खरीदना है, ठीक है। और अगर अच्छे रिजल्ट वाले कंपनी आए तो उसमें खरीदना है। और एक और खबर बता रहे हैं कि ये एक बुरी खबर तो है ही, लेकिन बहुत सारे निवेशक हैं जो कि बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमारा शेयर ये प्राइस पे आएगा तो हम खरीदेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ही लोगों जो वीक हैंड हैं वो धीरे धीरे अब क्या, वो लोग ये सोचेंगे कि भाई अब मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, अब धीरे धीरे निकलना शुरू करें। तो वही इसी समय पे क्या होता है कि हम लोगों को शेयर खरीदना चाहिए, क्योंकि जब चारों बगल फेयर रहे वहीं पे खरीदने से आपका पैसा बनेगा। आपका पैसा तभी बनेगा जब आप नीचे में लेंगे और ऊपर में बेचेंगे। कभी ऊपर में लेने के बाद नीचे बेचने से तो घाटा ही होता है। तो हमेशा इंतज़ार कीजिए। अब धीरे धीरे जो है लोग का जो पेशेंस है वो जवाब दे रहा है कि भाई अब हमसे नहीं होगा, तो अब इसी समय पे पैसा बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो आज का ये एपिसोड जो है अब यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।